कुछ बताया नहीं कि स्पष्ट रूप से क्या खामियां थी इस रिजल्ट में? बस कुछ उनका अंदरूनी त्रुटि बताया गया कि कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हम रिवाइज रिजल्ट देंगे फिर से। इसलिए रिजल्ट में आपका जब रिजल्ट आया था उसमें आपका क्या रिजल्ट था? उसमें मेरा WRD डिपार्टमेंट मिला हुआ था जी। उसके बाद वापस लिया गया था जी। अगर नया मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उसको देखे तो जल्द से जल्द ही हो सकता है। हम लोग बहुत आशा में हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोलते थे कि बिहार में इंजीनियरिंग की कमी है, हमेशा वो बोले हैं। और उप मुख्यमंत्री जो अभी बने हैं वो भी हमेशा हम लोगों के सपोर्ट में ही रहे हैं और 3-4 बार वो भी आवाज़ उठाए। अभी दोनों एक साथ हो गए, तो उनको हम तो सबसे पहले सरकार में आए हैं उनके लिए बधाई दे रहे हैं। और हमको उनसे विश्वास है, आशा है कि जल्द से जल्द वो रिजल्ट के लिए हामी भरेंगे और हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित करवाएंगे। हम लोग हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत सारा योगदान इस विज्ञापन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग नई सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से और BTSC से यही अनुरोध करेंगे कि साहब काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो अब विलम्ब के ही कारण स्वामी, अब क्यों विलम्ब? मेरा सहयोग यही है कि जब भी हम लोग को जहाँ भी याद करेंगे, लाठी खाना हो, डंडा खाना हो, और जिस तरह से साथ चाहिए हम इनके साथ हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। मुख्यमंत्री पहले भाजपा समर्थित थे, अब राजद समर्थित है। मंत्रिमंडल का भी विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पटना के गर्दनी बाग में जो BTSC के अभ्यर्थी हैं, इनका रिजल्ट जो संशोधित करने के लिए गया था अभी तक नहीं आया। उस मांग को लेकर के अभी भी ये धरना पर बैठे हैं। इस बीच बिहार की सत्ता परिवर्तन हो गई जब से ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और अब इनकी क्या मांग है, अब क्या उम्मीद है? नई सरकार है, नई सोच के साथ सरकार आई है, तो अब क्या इनमें कुछ उम्मीद की किरण जगी है, या फिर अभी भी ये जो है ये सोच रहे हैं कि सरकार हमारी नहीं सुनेगी? कुछ लोग समर्थन करने पहुंचे हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, इंजीनियर राजकुमार पासवान, युवा बिहार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। आप समर्थन देने पहुंचे? जी हाँ। क्या मांग है, क्या चीजें हैं जो लेकर आप? देखिए, बिहार की धरती ऐसी धरती है जहाँ कोई भी रिजल्ट हो वो धरना प्रदर्शन और कोर्ट का रास्ता दिखाया जाता है। ये सरकार गूंगी बहरी सरकार जो थी, और अब ये महागठबंधन की सरकार बनी है, जो युवा नेता अपने आप को कहते हैं तेजस्वी यादव, कि मैं जिस दिन कुर्सी पे बैठूंगा तुरंत मैं 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। तो ये कम से कम लाख लोग हैं, तो वो ये कनिष्ठ अभियंता को तो रोजगार दीजिए जो 33 साल से भूख हड़ताल, मतलब 33 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और इन लोगों को सुन नहीं रहे हैं। ये लोग जो स्किल बंदे हैं, जो बिहार को एक उन्नति प्रगति की ओर ले जा सकते हैं, विकास की ओर ले जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका बड़ा हाथ होता है, ऐसे लोगों को आप जब ये कर रहे हैं तभी तो यहाँ से लोग पलायन करते हैं। इन लोग का, ऐसे लोगों का सम्मान नहीं होता है। और युवा बिहार सेना पार्टी इन लोग के साथ है, कदम से कदम मिला करके। और यही मेरी मांग है कि जितनी जल्द हो, अगर सामाजिक न्याय की सरकार बनी है तो जितनी जल्द हो तो इन लोग का धरना प्रदर्शन को जो है 33 दिनों से जो पड़े हुए हैं यहाँ पे, वो खत्म होना चाहिए और इनको ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाना चाहिए। आप लोगों के द्वारा क्या सहयोग किया 33 दिन? मेरा सहयोग यही है कि जब भी हम लोग को जहाँ भी याद करेंगे, लाठी खाना हो, डंडा खाना हो, और जिस तरह से साथ चाहिए हम इनके साथ हैं। तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, सरकार अव्यवस्थित है, तो कुछ दिनों के लिए आप लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको रोकना चाहिए था? देखिए, एक धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था है, वो अलग है। सरकार रिफॉर्मेशन एक संवैधानिक जो है वो अलग है। हम अपनी बात को किसी रूप में भी रख सकते हैं, सड़क हो, संसद हो, चाहे पैदल मार्च हो या लाठी डंडा खा करके हो, वो बात रखने की तरीका अपनी अलग अलग होती है। तो सरकार अपना काम कर रही है, हम लोग अपना मांग कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम शशिभूषण है। किस तरह से आप लोग समर्थन कर रहे हैं इन छात्राओं? देखिए, मैं खुद कैंडिडेट हूँ, अभ्यर्थी हूँ। और आप भी अभ्यर्थी? जी बिल्कुल, मैं अभ्यर्थी ही हूँ। और सबसे पहले जो नई सरकार है उसको हम लोग अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं। और जहाँ तक आपने एक प्रश्न किया कि सरकार का गठन अभी हो रहा है, तो महोदय अभी प्रशासन तो अपना काम कर ही रही है, और इसके लिए BTSC ने एक सकारात्मक रवैया लेते हुए काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण भी कर ली है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग नई सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से और BTSC से यही अनुरोध करेंगे कि साहब काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो अब विलम्ब के ही कारण स्वामी,
अब क्यों विलम्ब? नई सरकार के सामने ये पहला धरना प्रदर्शन होगा आप लोगों का। देखिए सुन लेगी नई सरकार। देखिए ये हमारा धरना प्रदर्शन पिछले 33 दिनों से हो रहा है। में तो सरकार भी बदल गई ना, अब नई सरकार के सामने ये पहला धरना प्रदर्शन पटना के गर्दनी बाग में चल रहा है, तो इसमें क्या उम्मीद है कि ये नई सरकार? देखिए मैं इसमें विषय में आपको ये कहना चाहूँगा कि सरकार पर हम लोगों की भी एक राजनीतिक आस्था है, परंतु भारतीय संविधान व्यवस्था में राजनीतिक आस्था एक गुप्त मतदान है, तो राजनीतिक आस्था के संबंध में खुलेआम मैं बोलने में सक्षम नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये आशान्वित हूँ कि तेजस्वी जी युवा उप मुख्यमंत्री भी बने हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सुशासन के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस सरकार से हम पूर्ण आशान्वित हैं कि हम लोगों की मांगों पर संज्ञान लेगी और कार्य करेगी। नीतीश कुमार जी से आज भी जब हम लोग बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनका कहना था कि जो पिछली सरकार थी जिनके साथ हम थे उसमें हम पे दबाव था, अब वो लग रहा है कि स्वतंत्र रूप से आए हैं, तो आप लोगों की बात कहीं सुनी जाए, उम्मीद है आप लोगों को? नहीं, हम लोग हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत सारा योगदान इस विज्ञापन में उनका बहुत बड़ा योगदान है और उनका आशीर्वाद हम लोगों को हमेशा प्राप्त होता रहा है। सरकार बदल गई है अब, लेकिन आपका जो बीटीएससी विभाग है अस्थायी रूप से अभी है, उसके कोई भी मंत्रालय नहीं है, आप लोग धरना पर बैठे हैं, तो नई जो भी सरकार व्यवस्था आएगी इससे उम्मीदें क्या है ये हम जानना चाहते हैं। अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री और पूर्व के मुख्यमंत्री एक ही हैं मेरी समझ में, और हमको मेरी मांग माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री से, कोई भी हो, मेरी मांग उनसे है, किसी पार्टी विशेष से है, कोई भी नाम हो उनका, पद मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। और हम लोग आशान्वित हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट होगा। एक प्रक्रिया काउंसलिंग का जो पूरा किया जा चुका है, 33 दिनों का धरना हम लोग का चल रहा है। अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि चूँकि प्रक्रिया कल ही खत्म हुई है और राजनीतिक उलटफेर हुआ है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि उसको देखते हुए और जल्दी हो। अगर नया मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उसको देखे तो जल्द से जल्दी हो सकता है। हम लोग बहुत आशा में हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट हो जाए। गुलशन कुमार। काउंसलिंग हो चुका है अभी, लेकिन रिजल्ट आप लोग का आया नहीं, जो संशोधित रिजल्ट के लिए आप लोग बैठे हैं, तो अब क्या है, नई सरकार जो है बहुत जल्द सुन लेगी, या फिर जो 33 दिनों से चल रहा था यहाँ पटना गर्दनी बाग में बहुत सारे धरना हुए, कंटिन्यू हुए, उठ करके वो लोग लास्ट में चले गए यहाँ से, आप लोग कब तक बैठिएगा और क्या उम्मीद है? हम लोग जब से धरना देना स्टार्ट किए हैं उसके बाद ही विभाग हमारी काम करना स्टार्ट की है। उसके बाद काउंसलिंग हुआ है, 1 से लेकर 11 तक काउंसलिंग हुआ है, वो भी कल ख़त्म हो गई है। तो हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द, अब काउंसलिंग की प्रक्रिया ख़त्म हो गई है तो रिवाइज रिजल्ट भी दे देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोलते थे कि बिहार में इंजीनियरिंग की कमी है, हमेशा वो बोले हैं। और उप मुख्यमंत्री जो अभी बने हैं वो भी हमेशा हम लोगों के सपोर्ट में ही रहे हैं और 3-4 बार वो भी आवाज़ उठाए हैं, अभी दोनों एक साथ हो गए हैं। तो उनको हम तो सबसे पहले सरकार में आए हैं, उनके लिए बधाई दे रहे हैं और हमको उनसे विश्वास है, आशा है कि जल्द से जल्द वो रिजल्ट के लिए हामी भरेंगे और हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित करवाएंगे। विमल जी, आप क्या कहिएगा? आप तो गाना गाकर भी निवेदन किए थे सरकार से। अब वही है सर कि अब हम लोगों का जो संशोधित रिजल्ट है, जो कार्य आयोग का था वो प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है। अब जब उसकी प्रक्रिया समाप्त हो गई तो उससे आगे अब उसका वही काम है कि वो उसका 2 काम और 1 काम और बच गया है, वो है ऑब्जेक्शन रेस्ट। तो ऑब्जेक्शन रेस्ट जो देते हैं वो 2 दिन का समय लेकर के इनको पूरा करें और पुनः अगला कार्यक्रम है कि वो मेरा संशोधित रिजल्ट जारी करे और 7 दिनों के अंदर संशोधित रिजल्ट का अनुशंसा सारे परमंडलों में भेजे और हम लोगों का ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट करें। पिछले रिजल्ट में आपका जब रिजल्ट आया था उसमें आपका क्या रिजल्ट था? उसमें मेरा WRD डिपार्टमेंट मिला हुआ था जी, उसके बाद वापस लिया गया था जी। उन्होंने लोगों का ऐसे हुआ विभाग मिलकर वापस लिया गया? यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं सबका क्या होगा बिहार में अगर देखा 6400 है। 6400 कितना बहाली निकला था? 6400 के लिए ही निकला था। 6400 में 400 मिल गए थे मतलब? जी। और सबको डिपार्टमेंट भी अलॉटमेंट हो गया था, सबको अलग अलग 8 डिपार्टमेंट हैं, 8 में जिसको जो मिलना था सबको मिल गया था डिपार्टमेंट। वापस लिया उसके बाद रिवाइज कुछ बताया नहीं कि स्पष्ट रूप से क्या खामियां थी इस रिजल्ट में? बस कुछ उनका अंदरूनी त्रुटि बताया गया कि कुछ टेक्निकल इशूज के कारण हम रिवाइज रिजल्ट देंगे फिर से। चलिए, तो यहाँ पे पिछले 33 दिनों से कनीय अभियंता जो है बैठे हुए अपनी संशोधित रिजल्ट की मांग को लेकर के। अब सरकार बदल चुकी है, बहुत कुछ उम्मीदें हैं सरकार से। ये
ये उम्मीद रखते हैं कि जो नई सरकार आई है युवाओं की सरकार होगी और युवाओं की जो दुख दर्द है उसको सुनेगी और बहुत जल्द इनका रिजल्ट आ जाएगा। ये उम्मीद लेकर के अभी भी ये धरना पर बैठे हैं। बिहार में सरकार परिवर्तित हो चुका है लेकिन अभी भी इनकी उम्मीद जगी हुई है, सरकार से उम्मीदें लगाए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार जो बदली है युवाओं को रोजगार की जो बात कर रही थी रोजगार देगी या फिर जो भी वादे थे उस पर सरकार ये जो नई सरकार व्यवस्था बिहार में लागू हुआ है कितना अपने वादों पर खरा उतरेगी? जो प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए। फेसबुक को देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब देख घंटी को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।